Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Arbab's Literature World. I hope you all are fine. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज इलियट जो कि एक विक्टोरियन राइटर हैं, उनकी बायोग्राफी को, उनके लिटरेरी वर्क और थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जॉर्ज इलियट की बायोग्राफी को। जॉर्ज इलियट जो कि 1819 में पैदा हुई और इनकी डेथ 1880 में हुई। जॉर्ज इलियट जो कि एक रिनाउंड इंग्लिश नॉवलिस्ट और पोइटेस हैं। ये ज़्यादातर इन्होंने नॉवेल्स लिखे और अपनी पोइट्री की वजह से भी ये जानी जाती हैं। और इनका जो रियल वर्क है जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हैं, तो इन्होंने रियलिस्टिक फ़िक्शन के बारे में ज़्यादा लिखा। रियलिस्टिक फ़िक्शन क्या है ये मैंने कल की वीडियो में अपलोड किया था, वो सारे नॉवेल्स के बारे में। रियलिस्टिक फ़िक्शंस होती हैं जिसमें ब्लेंड चीज़ें होती हैं, कुछ रियल चीज़ें भी होती हैं और कुछ फिक्टिशियस यानी कि अनरियल चीज़ें भी होती हैं, तो उन पे इन्होंने वर्क किया। हर नावल्स एंड पोइम एक्सप्लोर थीम्स ऑफ, इनकी जो नावल्स और पोइम्स थी ना वो ज़्यादातर इन थीम्स पर बेस करती थी, लाइफ, लव एंड मोरालिटी पर। इन्होंने अपना काफ़ी सारा इम्पैक्ट जो है अपनी राइटिंग के थ्रू लिटरेचर पर इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा असर छोड़ कर गई। अब इलियट्स की अर्ली लाइफ को देखें तो ये 22 नवंबर 1819 को इन न्यूनेंटन इंग्लैंड में ये पैदा हुई और इनका रियल नेम मैरी एन एवंस है। ये अगर कोई पूछ ले या क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम्स में तो आप ये लाजमी याद रखिएगा, जॉर्ज इलियट का असल नेम मैरी एन एवंस है, वो उनका रियल नेम नहीं है जॉर्ज इलियट। और ये एक रूरल एरिया में पैदा हुई। इनको लिखने और पढ़ने का जो शौक़ था वो अपने फादर के थ्रू आया। इनके फादर से ये इंस्पायर थी काफ़ी ज़्यादा, तो उनसे देख के इन्होंने अपना पढ़ना और लिखना जो है वो उनको इनकरेज मिली। लोकल स्कूल्स को इन्होंने अटेंड किया और अपनी राइटिंग स्किल्स पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और महारत हासिल की। इन्होंने अपनी मदर की डेथ के बाद घर का काम संभाला, उनकी ड्यूटीज़ को संभाला और इनकी मदर की डेथ हुई 1836 में। यानी कि यहाँ तक एक बात हमें क्लियर हो गई कि जॉर्ज इलियट और उस टाइम के जो सोसाइटी के इम्पैक्ट है, यानी कि इन्होंने अपना असल नेम नहीं यूज़ किया, इन्होंने पेन नेम यूज़ करना पड़ा इनको, तब वहाँ की सोसाइटी और उनके रूल्स के मुताबिक। और ये एक रूरल एरिया में पैदा हुई, यानी कि कोई इतना काफ़ी अच्छा नहीं था, एलीट क्लास की ये राइटर नहीं है। और इन्होंने अपनी घर की ड्यूटीज़ को अच्छे से संभाला अपनी मदर की डेथ के बाद। फर्दर हम देखें तो इनके फादर और मदर के बारे में, तो फादर का नेम क्या है, रॉबर्ट एवंस, और इनकी मदर का नेम क्रिस्टियाना पियर्सन एवंस है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी आगे लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। रॉबर्ट एवंस एक कारपेंटर हैं, जो इनके फादर थे वो क्या थे, एक कारपेंटर थे और मैनेजर थे स्टेट के। और क्रिस्टियाना पियर्सन जो कि इनकी मदर हैं वो एक होम मेकर थी। इन्होंने शादी की 1801 में और इनके 5 बच्चे हुए। मैरी एवंस जो हैं वो थर्ड चाइल्ड थी जॉर्ज इलियट, यानी कि मैरी एवंस क्या है, जॉर्ज इलियट, और वो तीसरी इनकी मतलब औलाद थी। फर्दर हम डिस्कस करें तो जॉर्ज इलियट की स्पाउस के बारे में, उनके रिलेशनशिप, उनकी मैरिज के बारे में, तो जॉन वॉल्टर क्रॉस जो है इनके हस्बैंड हैं और हेनरी लेविस ये इनके बिलवर्ड थे, यानी इनके साथ इनका पहले रिलेशनशिप रहा, लेकिन इनकी शादी जो है वो जॉन वॉल्टर क्रॉस से हुई। दोनों ने शादी की मई 6 में 1880 को, और उसके कुछ ही मंथ के बाद इनकी जो डेथ हुई वो हुई 22 दिसंबर 1880 को। जॉन वॉल्टर क्रॉस जो हैं वो 20 ईयर्स के एक नौजवान शख्स थे। जॉर्ज इलियट ने अपनी जो प्रीवियसली लाइफ थी वो जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ गुजारी, मतलब उनके साथ उनका रिलेशनशिप रहा, जो कि एक राइटर क्रिटिक थे। जॉर्ज हेनरी लुइस एक राइटर और क्रिटिक भी थे। कब तक, फ्रॉम 1854 अंटिल हिज डेथ इन 1878।
बट दे वर नॉट फॉर्मली मैरिड ड्यू टू लेविस एग्जिस्टिंग मैरिज। लेविस की पहले से ही शादी हुई थी, इस वजह से इन्होंने ये दोनों शादी नहीं कर पाए। फर्दर हम देखें तो जॉर्ज इलियट की एजुकेशन के बारे में, ज़्यादातर जो इन्होंने एजुकेशन है वो स्कूल से नहीं हासिल की, वो घर पे ही इन्होंने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया, प्रैक्टिस की। तो बहुत कम ही जो है इन्होंने स्कूल को अटेंड भी किया है, क्योंकि उस टाइम इनकी एक तो फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद इनकी मदर की डेथ हुई, तो फिर इन्होंने अपने पूरे घर को भी संभाला। जॉर्ज इलियट ने न्यूनटन स्कूल्स 1828 टू 1832 तक ज्वाइन किया। वहाँ पे इन्होंने लैटिन, ग्रीक और लिटरेचर को सीखा। बॉर्डर्ड एट मिसेस वेलिंगटन स्कूल 1832 टू 1835 तक इन्होंने वेलिंगटन स्कूल्स में पढ़ाई की। वहाँ पे इन्होंने फ्रेंच, जर्मन और म्यूज़िक सीखा। और देखिए ये देखिए जो मेन मैं कह रही थी ना कि इन्होंने कुछ ज़्यादा स्कूल्स को ज्वाइन नहीं किया, अपनी लर्निंग जो है वो इन्होंने घर पे बैठ के की। घर पे ही इन्होंने फ़िलासफ़ी और थियोलॉजी की प्रैक्टिस की और उसको सीखा। और इन्होंने राइटिंग स्किल्स को सीखा थ्रू रीडिंग एंड प्रैक्टिस, यानी ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स को रीड करती थी, प्रैक्टिस करती थी, उसी के थ्रू इन्होंने अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव किया। अब हम इनकी राइटिंग स्टाइल्स की बात करें तो रियलिस्टिक और डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखती थी रियल लाइफ के बारे में और रूरल लाइफ के बारे में। इनका जो ज़्यादातर फोकस होता था वो कैरेक्टर की डेवलपमेंट और साइकोलॉजी पर होता था। और ये जो डायलॉग हैं वो रिवील करते थे कैरेक्टर्स की खसूसियात, उनके ट्रेड्स और रिलेशनशिप के बारे में, यानी ऐसे वर्ड्स और ऐसे डायलॉग्स यूज़ करते थे जिसके ज़रिए कैरेक्टर्स की जो इनर ट्रेट्स हैं और उनके रिलेशनशिप हैं उनका पता चलता था। इनके जो थीम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली होते थे और ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स और मोरल इश्यूज़ के बारे में, सोसाइटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखती थी। मतलब उस टाइम के लोगों के क्या हालात थे। आपने इनका एक नावल पढ़ा होगा द मिल ऑन द फ्लॉस, उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के बारे में बताया है, क्योंकि उस टाइम पे औरतों को इतने ज़्यादा हक नहीं दिए जाते थे। तो इनके जो मेन थीम होता था, मेन पॉइंट्स होते थे, वो सोशल इश्यूज़ होते थे। एम्प्लॉयज़ एन ओमनिसियंट नैरेटिव वॉइस, नॉन कैरेक्टर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इनका ये आपने पॉइंट याद रखना है कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो ओमनिसियंट नैरेटिव वॉइस की थी। Often incorporates philosophical and literary reference with formal Victorian tone। मतलब इनकी राइटिंग स्टाइल में जो एक बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये ओमनिसियंट नैरेटिव वॉइस यूज़ करती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलियट्स राइटिंग स्टाइल तो हम देखें तो इनमें मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी, सोशल कमेंट्री, साइकोलॉजिकल इंसाइट, ओमनिसियंट नरेशन, फिलोसफिकल थीम्स, कैरेक्टर ड्राइवन डिटेल डिस्क्रिप्शन, स्टाइल एंड आयरनी एंड सिम्बोलिज्म, ये जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इसके राइटिंग स्टाइल्स की, क्योंकि उनमें हमने पहले ही बताया कि उनमें मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी है, सोशली कमेंट्री, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम इसके मेजर वर्क्स को देखें तो एडम बी जो 1859 में पब्लिश हुआ, ये इनका फर्स्ट वर्क था। हम कह सकते हैं ये इनकी सक्सेस का एक स्टार्टअप था, यानी इसके बाद इन्होंने राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव की, इनके नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए इसके बाद, और ये इनका फर्स्ट वर्क था। द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 में लिखा गया, सिलास मर्डर 1861 में, रोमेला, और ये बाकी सारे आप देख लीजिएगा। इनके वर्क जो है ये मास्टरी रियलिस्टिक फिक्शन को शो करते हैं, जिनमें थीम्स मोरालिटी, सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया जाता था। फर्दर हम देखें तो हमारे पास आते हैं इनकी पोइम्स के बारे में। मैंने कहा था ना ये पोइट्स भी हैं और नॉवेलिस्ट भी, तो इनकी पोइम्स के बारे में देखें तो द स्पेनिश गिस्पे, ब्रदर एंड सिस्टर, और ये सारी जितने भी हैं, द डेथ ऑफ मोसेस, ये इम्पोर्टेंट हैं इनमें, और माइनर प्रॉफिट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं। और जो इलियट हैं वो अपने नॉवेल्स की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन इन्होंने पोइट्री भी लिखी। जानी जो फेमस हैं वो अपने नॉवेल्स की वजह से हैं, लेकिन ये पोइट्री भी लिखा करती थी, ये याद रखिएगा। अब हम जॉर्ज इलियट के मेजर थीम्स के डिस्कस करें। हर राइटर का जो मेन फोकस होता है राइटिंग स्टाइल का, उसके थीम्स ही उसकी राइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी राइटिंग या उसका वर्क कैसा है। तो अब हम इसके थीम्स को देखेंगे। थीम्स में हमारे पास आती है मोरालिटी, एथिक्स, सोशल क्लास एंड स्टेटस, मतलब इनके ज़्यादातर वर्क जो है ना वो सोसाइटी के और उनके जो स्टेटस है उसके बारे में होता था। लव एंड रिलेशनशिप,
आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी उसके बारे में है, नेचर और इन्वायरमेंट के बारे में, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल चेंज एंड रिफॉर्म, ये सारे इनके मेजर थीम्स में आते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो जो मेजर अवार्ड्स हैं जॉर्ज इलियट को मिले, उनमें जो मेजर अवार्ड है वो ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि 1870 में मिला। और ये अवार्ड्स जो हैं ये इनकी कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर और इनका इम्पैक्ट जो लिटरेरी वर्ल्ड पे है उसको शो करता है, और उसकी वजह से ही इनको ये सारे अवार्ड्स दिए गए। अब उस टाइम के जो मेजर राइटर्स थे वो हम देखते हैं जॉर्ज इलियट के टाइम पे। और जॉर्ज इलियट कौन से 19th सेंचुरी में, वो कौन कौन से राइटर्स थे? चार्ल्स डिकन्स, जेन ऑस्टन, विलियम मेकपीस थैकरे, चार्लोट ब्रोंटे और एमिली ब्रोंटे, थॉमस हार्डी, एंथनी ट्रॉप और रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये सारे उस टाइम के अर्ली राइटर्स में से शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंस्पिरेशन। जॉर्ज इलियट को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिनके थ्रू उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। तो क्योंकि उन्होंने राइटिंग्स अपनी ज़्यादातर रीड किया फिर प्रैक्टिस किया घर पे, तो वो ये सारे इन राइटर्स इनकी इंस्पिरेशन बने, जिनमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन, द बाइबल, ग्रेट एंड रोमन मिथोलॉजी, जर्मन फिलॉसफी, ये इनके आगे वर्क हैं। ठीक है, ये आगे इनके वर्क हैं। और ये जो बाकी ऊपर राइटर्स हैं उनके ज़रिए से इनको इंस्पिरेशन मिली। अब हम इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई किडनी डिजीज़ की वजह से, निफ्थाइटिस जिसे भी कहते हैं, और ये किसकी वजह से? न्यूमोनिया की वजह से हुई। और इलियट की डेथ के टाइम इनकी जो एज थी वो 61 ईयर्स के ऑलमोस्ट इनकी एज थी। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमने उनके पहले थीम्स को, उनकी अर्ली लाइफ को, और जॉर्ज इलियट के उनके पेन नेम के बारे में हमें पता चला, उनके मेजर थीम्स को, मेजर वर्क्स को, इंस्पिरेशन जो राइटर्स रहे उनके बारे में डिस्कस किया, अर्ली एजुकेशन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मैं जितना भी जो शॉर्ट है और इजी वे में समझा सकती हूँ उतने ही अच्छे से स्लाइड्स बना के आती हूँ और आपको समझाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।